मुख्यमंत्री अतीसी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मयूर विहार में चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अतीसी ने कहा कि दिल्ली को 25 नए लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशन मिले हैं, जहां लोग देश में सबसे सस्ती दरों पर अपने वाहन चार्ज कर सकेंगे। मनीष सिसोदिया के साथ उद्घाटन किया। अब दिल्ली में 2500 चार्जिंग स्टेशन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की ईवी कैपिटल बन चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की शानदार ईवी पॉलिसी के कारण यहां देश भर की तुलना में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हो रहे हैं। दिल्ली में जितनी गाड़ियां रजिस्टर होती है उनमें से 12% गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रही है और अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली अपने ईवी मॉडल के लिए भी पूरे विश्व में जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए ईवी को बढ़ावा देना हो या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट खड़ी करनी, अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में दिल्ली ने पूरे देश को दिखा दिया है कि यदि सरकार में काम करने की इच्छा शक्ति हो तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दिल्ली में चुनाव से पहले घोषणा करती है, लेकिन जहां उनकी सरकार है वहां वह कुछ नहीं करती। चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया है। अब दिल्ली में तकरीबन 2500 ऐसे ईवी चार्जिंग पॉइंट्स, चाहे दिल्ली सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा, हमारे द्वारा लाए गए प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा इस्टेब्लिश किए जा सके हैं। दिल्ली देश का ईवी कैपिटल बन चुका है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं उसमें से 12% गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अभी रिसेंटली हमने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से रिव्यू किया है, जिसमें 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को जो सब्सिडी मिलती है, उसके अलावा जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाती हैं उन्हें रोड टैक्स में भी छूट मिलती है। सब्सिडी देने के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने में कतराता है कि हम कहाँ पर चार्ज करेंगे, वो कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद कितना आगे यूज़ किया जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल जी जब 2020 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आए तो बहुत दूरदर्शी सोच के साथ ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी लाई गई, बल्कि साथ में पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। और जिस गति से दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत समय में, आने वाले बहुत समय ऐसा नहीं होगा जब अभी जिस तरह से शिक्षा मॉडल की बात होती है, जिस तरह दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की बात होती है, आने वाले समय में पूरे देश में और पूरी दुनिया में दिल्ली के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मॉडल की भी बात होगी। ये जो दूसरी पार्टियां हैं दिल्ली के चुनाव से पहले तो बहुत ऐलान करती हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं वहां पर कुछ करके तो दिखाएं, तभी तो दिल्ली वाले उनके किसी भी जो उनका प्रॉमिस है तभी तो भरोसा करेंगे। इस मौके पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाली धुआं है। इन धुआं को कम करके ही प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ईवी मॉडल लेकर आई है, जिसका फायदा दिल्ली में हो रहा है।